नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का एस्ट्रो तक चैनल में। और मैं हूँ प्रीतिका मजूमदार। आज मैं बात करने आई हूँ अज्ञान मास को मार्गशीर्ष क्यों कहा जाता है। और ये इस वर्ष में जो है 24 नवंबर 2018 से 22 दिसंबर की 2018 तक जो ये टाइम जो है इस टाइम को कहा जाता है मार्गशीर्ष महीना, यानी कि अज्ञान की महीना कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार जो है वर्ष में 9वां महीना अज्ञान मतलब मार्गशीर्ष की महीना कहलाती है। क्यों मार्गशीर्ष महीना को अज्ञान का महीना कहा जाता है, आज मुझे आप लोगों को इस बारे में हम बात करने आए हैं। वैसे तो हर माह जो है अपनी विशेषताएं अपने विशेषताएं रखते हैं, लेकिन जो है मार्गशीर्ष का संपूर्ण माह जो है धार्मिक दृष्टि से पवित्र माना जाता है। अज्ञान मास को मार्गशीर्ष कहने के पीछे भी कोई तर्क है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अनेक स्वरूपों में होती है और अनेक नामों से भी किया जाता है। इन्हीं स्वरूपों में से भी एक जो है मार्गशीर्ष भी श्री कृष्ण का ही एक रूप है। तो गीता में स्वयं भगवान जो गीता में श्री कृष्ण ने मार्गशीर्ष के मास को महत्व जो है गोपियों की भी बताई थी। उन्होंने कहा था कि मार्गशीर्ष की माँ जो है वो यमुना स्नान में अब अगर यमुना स्नान करे और सहज ही सभी को प्राप्त, मैं सबको सहज सबको प्राप्त हो जाऊंगा। और साथ ही जो है जो लोग इस माह के महीने में श्री कृष्ण का नाम ज़्यादा से ज़्यादा ले, और मतलब नारायण का नाम, श्री कृष्ण का ही दूसरा रूप नारायण भगवान नारायण है, तो भगवान नारायण का नाम ले और श्री कृष्ण का नाम ले तो उन्हीं को जो है भगवान कृष्ण बहुत जल्दी ही और आसानी से प्राप्त हो जाती है। उनके भगवान कृष्ण ने आसानी से उनके जीवन भर साथ देते हैं। तभी से इस माह के जो नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। मार्गशीर्ष की नदियों में स्नान के लिए तुलसी की जड़ की मिट्टी, तुलसी जहाँ पे है, जिस गमले में या फिर जिस जगह पे तुलसी का आपने लगाया है उस जगह की तुलसी की जड़ की मिट्टी वो और पत्तों से स्नान करना चाहिए मार्गशीर्ष के महीने में। तो स्नान के समय जो है इन मंत्रों का स्मरण करना चाहिए। अभी आपको मंत्रों में बताऊंगी। ओम नमो नारायण या इसके अलावा जो है गायत्री मंत्रों का आप लोग जप कर सकते हैं। साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्रों का भी आप जप कर सकते हैं। हिंदू धर्म और शास्त्रों में कहा गया है कि इस माह जो है संबंध जो है इस माह की संबंध मृगशिरा नक्षत्र से है। और पंचांग के अनुसार जो है 27 नक्षत्र होते हैं, जिसमें से एक है मृगशिरा नक्षत्र। उनमें से 27 में से एक नक्षत्र का नाम है। तो इस माह में पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र में होती है और इसी कारण ये माह को मार्गशीर्ष महीना भी कहा जाता है। तो साथ ही जो है भगवत के अनुसार जो भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि सभी माह में मार्गशीर्ष स्वयं जो है मार्गशीर्ष की महीना जो है मार्गशीर्ष स्वयं में ही मैं हूँ। अब भगवान के अनुसार जो है भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि सभी माह में मार्गशीर्ष स्वयं मैं ही हूँ। मार्गशीर्ष माह में श्रद्धा और भक्ति से प्राप्त पुष्पों के बल पर इन्हें सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस माह में नदियों में स्नान और दान पुण्य विशेष महत्व, इस महीने के जो दान पुण्य है विशेष महत्व दिया गया है। सतयुग में देवों ने मार्गशीर्ष महीने में प्रथम तिथि को ही वर्ष प्रारंभ किया गया था। इसी माह में जो है महोत्सव का आयोजन होता है, जो ये अत्यंत क्योंकि मार्गशीर्ष की महीना जो है अत्यंत शुभ महीना कहा जाता है। अज्ञान जो है शुक्ल तिथि है 12 को उपवास प्रारंभ कर प्रति माह की द्वादशी को उपवास करते हुए कार्तिक की द्वादशी को पूरे
करते हुए बहुत शुभ होता है। प्रति द्वादशी जो होती है, जो एकादशी के बाद आती है, द्वादशी को भगवान विष्णु के केशव से दामोदर तक जो है 12 नाम में एक माँ में उनका पूजन करना चाहिए। इससे जो बहुत अच्छा माना जाता है, कहा जाता है कि भगवान कृष्ण जी इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और अज्ञान जो महीना है, अज्ञान की जिनको हम माघ शीर्ष की महीना कहते हैं, माघ शीर्ष की पूर्णिमा को चंद्रमा की अवश्य ही पूजा की जानी चाहिए। माघ शीर्ष की महीने में जिस दिन पूर्णिमा आती है, उस दिन जो पूर्णिमा के दिन जो है पूजा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इस दिन जो है चंद्रमा को सुधा के अमृत के द्वारा जो है सिंचित किया गया था। और इस दिन जो है माता, बहन, पुत्री और परिवार की अन्य स्त्रियों मिलके अगर वस्त्र प्रदान कर सम्मानित आपके घर में अगर माता, बहन, स्त्री या फिर आपके घर में अगर अन्य स्त्री है, ऐसे जो स्त्री को आपके घर के जो लेडीज़ को इस महीने में अगर आप लोग नया वस्त्र प्रदान करते हैं, नया कपड़े देते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। माघ शीर्ष महीने में मतलब अज्ञान के महीने में पूर्णिमा को ही दत्तात्रेय जयंती मनाई जाती है। जो इसी महीने की पूर्णिमा के दिन आते हैं, तो उस पूर्णिमा के दिन जो है दत्तात्रेय जयंती मनाया जाता है इसी महीने में। अज्ञान जो माघ शीर्ष महीने में 3 पवित्र पाठ की बहुत ही ज़्यादा महिमा बताई गई है। सबसे पहले जो है विष्णु सहस्त्र नाम, और दूसरा है भगवत गीता, और तीसरे जो है गजेंद्र मोक्ष का जो पाठ करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इन्हें अज्ञान मास के दिनों में 2-3 बार अवश्य ज़रूर पाठ करना चाहिए। और इसके अलावा इस माह में जो है श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ की प्रतिदिन दर्शन करने मात्र ही बहुत ज़्यादा पुण्य प्राप्त होती है। साथ ही जो है अज्ञान के महीने में मतलब माघ शीर्ष के महीने में जो है अपने गुरु को या फिर अपने इष्ट का अगर आप पूजा करते हैं, आप अगर इष्ट का पूजा करते हैं, तो इष्ट को ओम दामोदराय नमः इस मंत्र को बोलते हुए आप प्रणाम करें। और आपके अगर गुरु आपके घर आई है या आसपास आप अगर गुरु के दर्शन करने जाते हैं, तो गुरु को भी ओम दामोदराय नमः इस मंत्र का अंदर ही अंदर मन में बोलते हुए गुरु का नमस्कार पैर छूना चाहिए। इससे भी श्री कृष्ण बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। वैसे भी श्री कृष्ण का दूसरा नाम है दामोदर, तो दामोदर भी हम लोग अगर दामोदर इस महीने में दामोदर का नाम जो है ओम दामोदराय नमः इस मंत्र हम कहते हैं, इससे भी श्री कृष्ण जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा जो है इस महीने में माघ शीर्ष के महीने में आप अगर शंख में पवित्र तीर्थों का अगर जल भर के पूरे घर में छिड़काव करें पूरे महीना, तो आपके घर में कलेश और आपकी कर्ज सब कुछ सबसे मुक्त हो जाएगा। चलिए आज तो इतना ही। ऐसे ही आप लोगों के सामने फिर से कुछ ना कुछ पूजा पाठ और काला जादू कुछ बातें लेके मैं हाजिर हो जाऊंगी। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो तक चैनल को। नमस्कार।